स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं। सीएम और सीपी जोशी कैबिनेट की लिस्ट के साथ जयपुर लौट रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट की लिस्ट के साथ सीपी जोशी और सीएम लौट रहे हैं। स्टेट हैंगर से सीधे विधानसभा जाएंगे। मंत्रिमंडल की लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर लौट रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा भी उनके साथ में मौजूद है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम और सीपी जोशी मौजूद हैं, उनके साथ आ रहे हैं, जयपुर वापस आ रहे हैं दिल्ली से। और बताया जा रहा है कि लिस्ट है उनके साथ में, उस लिस्ट में कैबिनेट में जो शामिल होंगे उनके नाम हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बताते चले कि जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दिल्ली से रवाना हुए हैं और जयपुर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद बताया जा रहा है कि वो सीधे स्टेट हैंगर से विधानसभा जाएंगे। मंत्रिमंडल की लिस्ट पर अंतिम मोहर जो है वो लग चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद हैं सीएम के साथ। बताते चलें कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं। केंद्रीय आलकमान से मुलाकात उनकी हो चुकी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सभी बिंदुओं पर चर्चा भी आलकमान के साथ में सीएम भजनलाल शर्मा ने कर ली होगी। और जो लिस्ट लेकर के गए थे वो दिल्ली, जिस पर माना जा रहा है कि मुहर लगवानी थी उन्हें, केंद्रीय नेतृत्व जब आलकमान जो था वो उन नामों पर एग्री हो जाता तो उसके बाद जल्द ही से बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल जो है उसका गठन कर लिया जाएगा। और अब जो है वो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ पा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से लौट रहे हैं भजनलाल शर्मा और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और सीपी जोशी भी मौजूद हैं। कैबिनेट की लिस्ट उनके साथ है, जिस पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। कयास यही लगाए हुए हैं कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बैरवा भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ है लिस्ट कैबिनेट की। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं सीएम, जयपुर पहुंचेंगे, किस टाइम तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो चारों ये जो लोग हैं स्पेशल प्लेन से दिल्ली से जयपुर के लिए लौट रहे हैं। करीब 25 मिनट हो गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन को टेक ऑफ किए हुए हैं और अगले करीब 10 से 15 मिनट में जो प्लेन है वो स्टेट हैंगर पर लौटेगा और यहां से सीधे एयरपोर्ट से विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। ठीक है, और तो ये अनुमान लगाया जा सकता है रोशन की आज जो है नामों का खुलासा हो सकता है जिनका लिस्ट में होगा नाम? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार दिल्ली दौरे के ऊपर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं, चर्चा भी ऐसी आ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर लौट रहे हैं तो वो अपने आप में जो लिस्ट है वो खुद यहां पर लेके आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरीके की एक्सरसाइज, पूरा होमवर्क यहां पर हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा है अपने साथ में एक जो लिस्ट वो लेके आ रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर करीब 17 से 23 जो नाम हो सकते हैं जो पहली सूची के अंदर सामने आ सकते हैं। सूची में किसका नाम है, ऐसा कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई? आगे प्लेन देखिए, मैं अपडेट देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो प्लेन है वो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर चुका है। कुछ ही सेकंड्स में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो स्टेट हैंगर से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सीधे विधानसभा जाएंगे सीएम? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां से सीधे
विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो भी उनके साथ में जाएंगे। साथ ही साथ में दिल्ली से जो जयपुर सीपी जोशी भी यहां पर लौट रहे हैं। आप यहां पर देखिए, जो यहां पर मुख्यमंत्री का जो कारगेट है वो यहां पर लग चुका है। आप यहां पर देख रहे हैं, किसी भी क्षण जो मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो स्ट्रेट हैंगर से बाहर आती हुई यहां पर नजर आएगी। सीधा मुख्यमंत्री यहां से बताया जा रहा है कि वो विधानसभा के लिए यहां से निकलेंगे। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जो मंत्रिमंडल के ऊपर लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है लगभग अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो तमाम जो एक्सरसाइज कर यहां पर लेके गए थे, जो दिशा निर्देश थे, वो तमाम तरीके की एक्सरसाइज के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। इस लिस्ट के अंदर करीब 17 से 23 जो नाम हो सकते हैं जो पहली सूची के अंदर यहां पर आ सकते हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि स्टेट हैंगर का ये जो गेट है किसी भी मिनट यहां पर खुल सकता है यहां पर, और यहां से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो बाहर निकलेंगे सीधे एयरपोर्ट से जो विधानसभा यहां पर जाने का कार्यक्रम में। बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अगले 102 दिन में राज्यपाल से मुलाकात का समय ले सकते हैं। साथ ही साथ में मुलाकात का समय लेंगे, जैसे ही राज्यपाल अनुमति देंगे तो जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो संभव हो पाएगा। इस तरीके की खबरें आ रही है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है इसी सप्ताह हो जाएगा, यानी 25 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना तय माना जा रहा है। ठीक है, ये बताइएगा जरा सा रोशन, राजस्थान की जनता को तो इंतजार था ही कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जिन नेताओं को उन्होंने विधायक बनाया है, क्या उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन सांसें तो विधायकों की भी थमी हुई होंगी, अभी उनको भी इंतजार होगा कि कितनी जल्दी जयपुर आएंगे सीएम और क्या कुछ बोलेंगे वो। देखिए, सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है कि जो दिल की धड़कनें दिग्गज और जो कद्दावर जो विधायक उनकी बढ़ी हुई है, उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिले। लेकिन जिस तरीके की जो खबरें आ रही है वो बताया जा रहा है युवा ऊर्जावान जो चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आलाकमान ने सबको चौंका दिया, इसी तरीके से इस मंत्रिमंडल के अंदर एक नया ऊर्जावान जो चेहरे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और इस मंत्रिमंडल के अंदर बताया भी जा रहा है जातिगत समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव है 5 महीने बाद में, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पहली सूची के अंदर करीब 17 से जो 23 जो नाम हैं वो सामने आ जाए। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो सूची है उसके ऊपर मुहर लग चुकी है और अब मुख्यमंत्री जैसे यहां पर लौटेंगे तो हर तमाम जो विधायक है उनके अंदर उत्सुकता है कि उनके जो चाहने वाले, जिस तरीके से लॉबिंग की गई है कि उनके जो विधायक है इनका नाम है या नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इन खबरों के ऊपर पर्दा तभी हट पाएगा जब यहां पर जब तक सूची सामने नहीं आ जाती है। और आप देखिए, मेरे सहयोगी शेर सिंह लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट हैंगर का जो गेट है वो खुल चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कारगेट है वो स्टेट हैंगर से निकलता हुआ न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने साथ सीपी जोशी उनके साथ मौजूद हैं, आप यहां पर देख रहे हैं, और जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके साथ एक ही गाड़ी में निकले हैं। यहां पर प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम हैं वो भी एक ही गाड़ी में निकले। आप देख रहे हैं जो पूरा काफिला है वो यहां से सीधे बताया जा रहा है कि विधानसभा के लिए रवाना हो चुका है। ये जो पूरा जो काफिला है विधानसभा के लिए रवाना हो चुका है। कुछ ही मिनटों में ये जो कारगेट है विधानसभा निकलेगा। रोशन, लिस्ट जब सामने आएगी तो उसी के बाद क्लियर होगा कि कौन से नेता हैं, कौन से विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन उससे पहले कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, जैसे संभावित चेहरे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, बड़े नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कौन से लोगों को वरीयता दी जा सकती है, इसमें प्रमुखता से आगे लाया जा सकता है? क्या जो सीएम की रेस में आगे थे, या फिर जो वरिष्ठ नेता थे विधायक बने हैं वो, या फिर युवा चेहरों को आगे करेगी बीजेपी? दांव किस पर खेलना चाहेगी, क्योंकि 24 के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, पहले भी मैंने बताया है कि जो बीजेपी की इस लिस्ट के अंदर
युवा और ऊर्जावान जो चेहरे हैं उन्हें मौका मिलेगा। यानी 6 से 8 ऐसे नाम हो सकते हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ में महिलाओं का एक जो कहा जा सकता है कि जो प्रतिशत हो उनके मंत्रिमंडल में वो देखने को मिलेगा। ऐसे में अनीता बघेल का जो नाम है वो सबसे ऊपर है चर्चाओं में। अनीता बघेल को कैबिनेट में बताया जा रहा है कि जगह उन्हें यहां पर मिलना तय है। इसी के साथ साथ में जो राजसमंद से विधायक हैं दीप्ति किरण माहेश्वरी, उनका मंत्रिमंडल के अंदर जो शामिल करने की चर्चाएं हैं। साथ ही साथ में चाहे किरोड़ी मीणा हो, बाबा बालकनाथ हो, किरोड़ी मीणा का जो नाम है इस वजह से प्राथमिकता से लिया जा रहा है। देखिए किरोड़ी मीणा को भी एक युवा जोशीला नेता के रूप में देखा नाम बहुत सारे हैं, सूची आने के बाद ही क्लियर होगा। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जयपुर का रुख करेंगे। सिरफिरे ऑटो चालक ने विधानसभा पर जूता फेंका है। बहकी बातें करते हुए विधानसभा के पास से गुजर रहा था ऑटो चालक, नेताओं को गालियां बकते हुए जा रहा था, नाराजगी जाहिर कर रहा था। बताया जा रहा है गुस्से में जूता फेंक कर वो बोला कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, ऑटो चालक ने विधानसभा पर जूता फेंका और जूता फेंकते ही देखिए तस्वीरें। ये ऑटो चालक है जिसने विधानसभा पर जूता फेंक दिया और फेंकने के दौरान उसने कहा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है शायद वो ठीक नहीं है। बहकी बातें कर रहा था ऑटो चालक और बातों के दौरान ही उसने पैरों से जूता निकाले। ये देखिए जूता निकालने के बाद उसने विधानसभा पर फेंक दिया। तो विधानसभा पर ऑटो चालक ने जूता फेंक दिया, नेताओं पर नाराजगी जता रहा था। बताया जा रहा है कि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी जो ये ऑटो चालक है वो कर रहा था। कोटा के दिया मीणा केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर एसआईटी गठित कर दी गई। स्पीकर बिरला ने आज दिए थे आईजी और एसपी को निर्देश। दिया मीणा केस की जांच एसआईटी से करने के लिए कहा गया था। 4 दिन पहले किशोर सागर में मिला था दिया मीणा का शव। मामले की जांच में पुलिस जो है वो ढिलाई बरत रही थी, ऐसा आरोप है। दिया की मां सरिता मीणा ने भी गुरुवार सुबह किया था स्पीकर बिरला से आग्रह। मामले की त्वरित जांच के लिए स्पीकर बिरला से आग्रह किया गया था। स्पीकर ने निर्देश पर अब जो है मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और बताते चलिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। कल दोपहर 3 बजे शुरू होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन भी मौजूद रहेंगे। सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। 23 दिसंबर को शाम जो है 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तो बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की भी मंथन होगा, समीक्षा की जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर के समीक्षा होगी। वीर बाल दिवस 24 दिसंबर की तैयारी को लेकर के समीक्षा की जाएगी।